अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कुछ डिफरेंट स्टाइल के स्नैक्स हैं। ये आप इनको रमज़ान शरीफ में बना सकते हैं, आम रूटीन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज जो है क्रिस्पी जिंगर चिप्स, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुछ लोग इसको मैदे में भी बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर आज बेसन में बनाऊँगी। बेसन मैंने लिया है 3 टू 4 टेबलस्पून, जिसमें 2 टेबलस्पून मैंने किया है मैदा। मैदे से ये होता है कि हमारा जो ऑयल है वो ख़राब नहीं होता और हमारे पकोड़े जो हैं वो बड़े क्रिस्पी से बनते हैं। तो अब इसके अंदर मैं मसाला जार डालूँगी। मसाला जार में सबसे पहले मैंने लिए कुटी हुई सुरख मिर्च, हस्बे ज़रूरत आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। हाफ़ टी स्पून 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है। आप हस्बे ज़रूरत भी इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है चिकन पाउडर, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई थी, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर ली है। तो अब इस तमाम मटेरियल को मिक्स करने के बाद मैं पानी से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी और इसका जो है डो रेडी कर लूँगी, जिसकी कंसिस्टेंसी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह का जो है रनी लिक्विड हम इसका रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा हम ना थिक रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा थिन रखेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होगी जो कि आलू के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको एक साइड पे रख लेंगे और दूसरी तरफ हम लोग कटिंग कर लेंगे चिप्स की। जो हमारे पास आलू हैं तो उसके चिप्स की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, जितनी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी उस लिहाज से मैं इसके अंदर उतना ही पानी ऐड करूँगी। तकरीबन इसमें 1 एंड हाफ़ ग्लास जो है वो इसमें पानी का ऐड हुआ था। तो यहाँ पर ग्लास का जो मेरा साइज़ है वो थोड़ा छोटा था, इसलिए मेरा 1 एंड हाफ़ इसमें गया था। तो ये देखें, यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की मैंने रखी है। आप चाहें तो इस पर आलू के एक चिप्स को भी लगाकर चेक कर सकते हैं कि ये इसके ऊपर एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने आलू की कटिंग कर ली थी। तो सबसे पहले मैं मिक्सचर के अंदर डिप करूँगी आलू को और उसके बाद मैंने एक प्लेट में बिल्कुल सिंपल ले लिया है मैदा। तो मैदे की हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। देखें, इस तरीके से मैं इसको कोट करके और हल्का-हल्का टैप करूँगी, ताकि जो मैदा है वो चिप्स के ऊपर, जो आलू का चिप्स है उसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पलटेंगे, नहीं तो इसकी कोटिंग जो है वो उतरना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से एक-एक करके मैं इसको कोट करती जाऊँगी और उसके बाद इसको मैदे के मिक्सचर में डिप करती जाऊँगी और एक साइड पे रखती जाऊँगी, फिर एक साथ ही इन सबको फ्राई करेंगे। तो ये देखें, बहुत ही मज़े के इसके क्रम्स जो हैं वो बन जाएँगे इस तरीके से। अगर इसको बहुत ज़्यादा हिलाएँगे तो इसके क्रम्स टूटना स्टार्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पर ये देखें, मैं इस तरीके से इसको बनाती जाऊँगी। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाल बटन को प्रेस करो। बाय बाय। तो ये देखें, दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होना रख दिया था और सैंपल के तौर पर एक आलू भी इसमें ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर जो है ऑयल का वो हम टेम्परेचर लो टू मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, जिससे कि नहीं तो इसके ऊपर की जो कोटिंग है वो डार्क हो जाएगी और अंदर से आलू जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो एक-एक करके एहतियात के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इनको पकाते जाएंगे। जैसे ही एक साइड हमारी अच्छी से कुक हो जाएगी, फिर इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड को भी कुक कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैं तमाम आलू इसके अंदर ऐड कर लूँगी और इनको अच्छे से कुक कर लूँगी। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, और भी बहुत सी अच्छी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको हिला लूँगी ताकि जो आलू हैं वो आपस में चिपके नहीं। 3 से 4 मिनट के बाद ये खुद ब खुद जो है पैंदा छोड़ देंगे और ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हम अब इसकी जो साइड है उसको चेंज कर लेंगे और दोनों तरफ से इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। तो ये देखें, अगर हम बहुत ज़्यादा इसको कोटिंग करते वक्त झाड़ेंगे तो इसके ऊपर से जो कोटिंग है वो उतरना शुरू हो जाएगी और जो हमारे चिप्स हैं, क्रिस्पी चिप्स, वो मज़े के नहीं बनेंगे। तो एहतियात के साथ इसकी साइडों को चेंज करके 3 से 4 मिनट मज़ीद हम इसको कुक कर लेंगे, ताकि जो अंदर का आलू है वो कच्चा ना रहे, उस वो भी अच्छे से पक जाए। तो आप इसको इफ्तारी के टाइम पे बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और आम रूटीन में आप इसको बच्चों को बना कर दें तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं।
तो ये देखें यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। मुझे इसका कलर इस तरीके का ही चाहिए। अब मैं इसको छन्नी में निकाल लूँगी, जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसका वो रिमूव हो जाएगा और उसके बाद इसको हम सर्व कर लेंगे। बाकी के तमाम जो आलू हैं उनको भी इसी तरह हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर एहतियात के साथ इसको ऑयल में से रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर जो मेरे आलू हैं क्रिस्पी जिंगर आलू बहुत ही मज़े के बनकर रेडी हो चुके हैं। अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से जो आलू है वो कुक हो चुका है और बहुत ही मज़े के इसके क्रम्स बनकर रेडी हुए हैं। तो इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।